रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर किस कारण की वजह से उसने अपने देवर विभीषण से शादी करने का फैसला किया? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे और वो दो थे रावण का भाई विभीषण और रावण की पटरानी मंदोदरी। वो दोनों बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सम्मान पूर्वक माता सीता को राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। तो चलिए अब जानते हैं रावण की पटरानी मंदोदरी के बारे में। पौराणिक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती को न देखकर शिव जी को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव जी की भस्म देखी और फिर वह क्रोधित हो गई। फिर माता पार्वती ने क्रोधित होकर मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहे और कुएं में ही उसका वास होगा। तब मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे और इधर जब मधुरा का शाप का अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से ही असुरराज और उनकी पत्नी दोनों ही कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वह कुएं के पास गए और वहां उन्होंने मधुरा को देखा जिसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब असुरराज ने अपनी तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अब जानते हैं आखिर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह क्यों किया। रावण के मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर नैतिक तौर पर सही देवर से विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से उसकी शादी हुई। मंदोदरी के विवाह के बारे में और अच्छे से जानने के लिए साथ ही साथ रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।